नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए और उन कदमों में हम देखें तो एक आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का नाम सामने आता है। आर्यभट्ट जो महान खगोल शास्त्री थे, उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय और एक तरीके से नीतीश कुमार के लिए एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2010 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 2025 तक आते आते इसकी हालत, यानी कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही इस विश्वविद्यालय की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि कई तरह की खबरें समाचार पत्रों में देखने को मिलता है और अब तो हद ही हो गई है। मतलब ठीक है, पढ़ाई का जो भी हो, इसमें तो आर्यभट्ट जो विश्वविद्यालय है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज संबंध है, उससे एफिलिएटेड है, तो उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहती है। अपनी बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कॉलेज चल रहा है। तो विश्वविद्यालय जिस ईमानदारी के साथ इसकी स्थापना की गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा विचलन नज़र आता है। अब जो इस समय की बात है, जो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के, उसमें एक तथ्य पर हमको चर्चा करनी है। बाकी तो बहुत सारे इसके आयाम हैं और इस तथ्य को लेकर बिहार के राज्यपाल, बिहार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सबको अवगत कराने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर आउटसोर्सिंग पिछले 11 वर्षों से कर्मचारियों और अधिकारियों का होता रहा है। ठीक है, आउटसोर्सिंग हर जगह आजकल तो एक फैशन हो गया सरकार में कि आउटसोर्स कर दो। सरकार खुद नहीं करती है, बाहर की किसी कंपनी को दे देती है। अगर कोई एम्प्लाई को हायर करना है तो आउटसोर्स कर दो, तो वो एक अलग धंधा है, गोरख धंधा है वो। तो यहाँ भी आउटसोर्स हुआ है इसी मई के महीने में, इसी साल। लेकिन इस बार जो आउटसोर्स किया गया है, उसमें जिस कंपनी को दिया गया, उस कंपनी का एक कॉलेज है जो इस विश्वविद्यालय से संबंध है। अब समझिए, मतलब वो कॉलेज जो है, उस कॉलेज के जो मालिक हैं, निदेशक हैं, वही जो आउटसोर्स कंपनी है उसके भी मालिक और निदेशक हैं। तो बाकी जितने भी कॉलेज हैं, तो 250 चाहे जितनी भी संख्या हो, उनको लगता है कि एक कॉलेज को इम्पोर्टेंस इसमें मिल गया, क्योंकि जिस कॉलेज के कंपनी को आउटसोर्स मिला है, उसने तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अब दूसरे कॉलेजों में वो अपने कॉलेज के जो डॉक्टरेट नहीं है या प्रोफेसर की डिग्री जिनके पास नहीं है, उन कनीय कर्मचारियों को इन कॉलेजों में इंस्पेक्शन के लिए भेज रहा है। और शुद्ध रूप से इसमें आप समझ ही रहे हैं क्या इसके मायने हैं। राज्यपाल और शिक्षा मंत्री को जो पत्र लिखा गया है, उसमें एक ये भी दिया गया है साफ तौर पर कि 76 जो कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उनका आउटसोर्स करना है इस कंपनी को। लेकिन पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी नौकरी में बने रहने के लिए पैसों की डिमांड की गई है। और उस पत्र में लिखा गया है कि अगर आपको नौकरी में रहना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप समझिए, आने वाले से तो पैसा लेना ही है, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कार्यरत हैं, उनसे भी पैसे की मांग की जा रही है। तो इसमें पत्र में लिखा हुआ है, जो राज्यपाल और शिक्षा मंत्री को दिया गया है, कि इस विषय वस्तु पर एजेंसी से बात करने पर उनके द्वारा कहा गया है कि टेंडर लेने हेतु पैसा दी गई है एवं आगे भी और पैसा दिया जाना है, जिसकी क्षतिपूर्ति
सभी कर्मियों द्वारा किया जाएगा। जो लोग पैसे देने में असमर्थ हैं उनका सर्विस सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। अब सोचिए, मतलब इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की अवस्था अगर आ जाए सामने तो फिर क्या कहा जाए। वो भी पटना की बात है, वो भी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्थापित ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है और उसमें इस तरीके की बात हो रही है, तो फिर कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से कोई विश्वविद्यालय चल रहा हो। ये बड़ा मतलब अफसोसजनक बात और शर्मनाक भी है। अगर ये सही है कि एक ही किसी अव्वल तो उस कॉलेज की कंपनी को नहीं देना चाहिए था। ये आउटसोर्स का जो मामला है, आउटसोर्स तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं किसी बाहर की कंपनी को दे देते किसी। लेकिन एक ही कंपनी, जो कंपनी आउटसोर्स हुई है, जो कंपनी है आउटसोर्स की, उसका एक कॉलेज भी है ऑलरेडी, और वो उस कॉलेज का तो सब कुछ अब बल्ले बल्ले है। और बाकी जितने भी आप समझिए कि वो उस कॉलेज के बनने से बाकी दूसरे कॉलेजों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप लगाइए। इस कंपनी का नाम है फल्कॉन एलिट प्राइवेट लिमिटेड, और इसी कंपनी का एक कॉलेज जो चलता है वो इम्पैक्ट कॉलेज। दोनों के निर्देशक और मालिक एक ही हैं। तो बाकी जितने भी कॉलेज हैं इससे जुड़े हुए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से, वो काफ़ी अचंभित हैं और उनको लग रहा है कि भाई आगे क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आगे पैसा और देना है तो पैसे की उगाही तो होगी, और जहां भ्रष्टाचार होगा वहां कहां से ईमानदारी और निष्पक्षता सामने आएगी, आप ये समझिए। तो आपने जिस उद्देश्य से इस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उसका 1% भी इस कदम से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो ये सोचने की बात है कि सभी संस्थाओं को विश्वविद्यालय के प्रति मतलब विश्वास हो, ऐसी बात होनी चाहिए ना, कि अविश्वास की भावना जहां पैदा होगी वहां फिर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर पड़ेगा। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि इस तरह की जो बातें आ रही है, जो धांधली और भ्रष्टाचार की बातें, आर्यभट्ट के नाम पर विश्वविद्यालय, आप समझिए कितने महान खगोल शास्त्री थे, और उनके नाम पर इस तरह से लूट अगर विश्वविद्यालय पर में हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अफसोसजनक है। और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक विश्वविद्यालय तो ऐसा बना कर रखें आप, जो ये तो कुछ अन्य विश्वविद्यालयों से अलग भी है, ये इसका स्वरूप अलग है। इसके जो चेयरमैन शुरुआत में तो जो कुलपति थे हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री हुआ करते, बाद में शिक्षा मंत्री को ये जिम्मा दिया गया है। इसके बावजूद इस तरह की बातें हो रही है, ये काफ़ी मतलब क्षोभ पैदा करता है। और एक अच्छा विश्वविद्यालय जिसकी कल्पना लोग कर रहे थे कि एक आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय के रूप में उभरेगा, वो सपना कहीं ना कहीं चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।